यहाँ आए थे हम। अदवान ने नशावर गोलियां दी थी हमें। हमने शराब के साथ गोलियां खाई थी। सब कुछ धुंधला गया था, जैसे एकदम से हर चीज धुंधली हो गई थी। उस रात सब कुछ धुंधला हो गया था। फिर हमने, बल्कि मैंने सबसे पहले देखा। सबको मैंने बताया उसके बारे में। वो वहां से चलती हुई जा रही थी। अरे तुम लड़की हो या परी? फिर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की। पहले ये सब मजाक लग रहा था। मगर हमने फिर उसे पकड़ लिया। मैंने फातिमा गुल को पकड़ लिया। बहुत भयानक है सब, बहुत भयानक। ये दिन तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने रायमी को, वरना वो जाने के लिए तैयार था। लेकिन मैंने उसे बाजार भेज दिया मुराद के साथ। पता नहीं वहां हो क्या रहा है। करीम और तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या आजकल? नहीं तो हम करते हैं बात। पता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस पर तुम्हारा गुस्सा जायज है। इन दिनों इतना बदल गया है, वो चोर जैसी हरकतें करता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या कहना चाहती हैं? अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए कितनी मेहनत की उसने। तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कुछ किया है उसने। और जब तुम उसे चाहने लगी तो पुलिस के पास चला गया। तुम्हारी सोच से भी होशियार है वो। हिरासत में भी नहीं है वो दूसरे लड़कों की तरह। आखिरकार उसे भी सजा मिलेगी, वो भी नहीं बचेगा। किस सजा की बात कर रही हो तुम? लड़की वो शौहर है तुम्हारा। तुम उसे गुनाहगार कैसे कह सकती हो? लेकिन वो भी उतना ही गुनहगार है। लेकिन है तो तुम्हारा शौहर, इसके खिलाफ कैसे जाओगी? करीम को तो तुमने माफ कर ही दिया, अब दूसरों के बारे में भी सोचो। मैंने किसी को भी माफ नहीं किया है। मैं ये सब कुछ सिर्फ भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। भूल गई तुम कि उसने पैसे लिए थे याशरान से, जो अभी भी बैंक में मौजूद है? क्योंकि सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था उसने। याशरान को बचाने वाला वही है, समझ आई? तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम बेवकूफ बन रही हो। करीम मासूम नहीं है। पहले उसने उनसे चालाकी से पैसे लिए और कुछ ही अरसे में तुम्हारा एतमाद भी हासिल कर लिया। यहाँ तक कि तुम्हें
अपने नाम की अंगूठी तक पहना दी। उस लड़के को भी शायद उसी ने भेजा था हमारे पास ये कहने के लिए कि वो बेकसूर है। आह, देख लेना, अदालत में भी वो उन्हीं के हक में गवाही देगा और एक परिंदे की तरह आजाद हो जाएगा। ढूंढती रह जाओगी तुम उसे। उसे मालूम है कि अगर वो गायब हो गया तो तुम उसे तलाक दे दोगी। वो सिर्फ तुम्हें उल्लू बना रहा है और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि इस मुकदमे से तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, लड़ती रहो। मैं कुछ दिनों से उस आदमी के पीछे हूँ। वो किसी को करीब नहीं आने देता, लेकिन खुशकिस्मती से हमारा एक मुश्तरका दोस्त मिल गया है। उससे हम उसके करीब पहुंच गए हैं। क्या वो भी एक वकील है? तुम इस वक्त कहाँ हो? दुल्हा भाई, मैं इस वक्त कोर्ट में हूँ। मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मिस्टर तुरानर को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और उनके खानदान को भी। वो सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर। फैमिली का क्या ताल्लुक है इनसे? टारगेट तो बेटे हैं। आप देख रहे हैं ना ये किस तरह के इल्जामात हैं, और इलेक्शन भी सर पर खड़े हैं। आपको पता है तुरानर का किस तरह साथ दिया रिशाद साहब ने इलेक्शन मुहिम में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और उनके दरमियान किसी जमीन का तनाज़ा भी है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया इन लोगों पर। ठीक है, लेकिन कोई इस तरह अपनी तजलील क्यों करेगा? पैसे, ये लोग बिक चुके हैं। मैं इस बार पॉजिटिव सोच रहा हूँ। हमें उसके जहन में सिर्फ सवालात पैदा करवाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हम देखेंगे। एनीवे, मैंने अपने लड़कों का बैरक तब्दील कर दिया है। अब वो बेहतर बैरक में है। अच्छा, वो कौन सी है? ऐसी बैरक जहाँ इसी जुर्म के लोग रहते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? आप यकीन करें, वो आराम से रहेंगे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। बुरे दिन अभी आने हैं। चलो आ जाओ। शुक्रिया। गायब मत हो जाना, 2 दिन बाद सफर पे निकलना है। अच्छा ठीक है। इससे पहले कि मेरे वालिदैन देख लें, आओ नए घर में चलें। घर तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हाँ, हमें पैसे की ज़रूरत है ताकि हम नया घर बना सकें।
जाओ, इसके करीब मत जाओ तुम। मुस्तफा तुम्हें शोलों में जला रहा है, देखो वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। मुस्तफा, तुम्हें इसको भूलना होगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। तुम्हें कबूल करने की कोई सूरत नहीं। मुस्तफा, अब जाओ यहाँ से, तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपनी जिंदगी खुद तबाह की, अब मेरे बेटे की ना करो। जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरी तलाश में थी? तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं चाहती, मुस्तफा छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुम सोचती हो कि मैं एक बुरी मखलूक हूं, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बोलो। क्योंकि इसलिए कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फातिमा गुल, मैं तुमसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ, फिर से हम एक हो जाएं। फातिमा गुल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, रुक जाओ। किधर? मुस्तफा, कहाँ? छोड़ो मुझे। खावन के पास जाओगी अपने? बोलो फातिमा गुल। क्या कर रहे हो तुम? क्या हम बाग में चल के बैठे हैं? ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आओ, अपना सामान पैक कर लें, हम लोग इस्तांबुल जा रहे हैं। यहाँ करने को अब कुछ नहीं।
क्या हुआ है? कुछ नहीं, उन्होंने जय वकुआ का जायजा लिया और मेरा बयान भी लिया। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फातिमा गुल अपने कमरे में नहीं है, टहलने गई है शायद। लगता है करीम बहुत परेशान है। चलो चल के मरियम आपा से बात करें। मुस्तफा क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये गन उसके लिए है। मैं इस गन से करीम को मार दूंगा, ठीक है? समझ गई तुम ये नहीं करोगे। इस बात से डर रही थी, हाँ? या इस बात से डर रही थी कि मैं उसको मार दूंगा? मैं आप किसी से नहीं डरती हूँ, समझे? तुम क्या समझ रहे हो, मुझे इससे डरा लोगे? तुम उस आदमी के साथ मिलकर मुझे सजा दिलवाना चाहती हो। वजह यह है कि मैंने तुमसे अपना मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मैंने अपना आप यशरान को बेच दिया है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है? बताओ मुझे कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। तुमने उससे मजबूरी में शादी की, हाँ? मुझे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? क्या खत्म हो चुका है? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, तुमसे भी नहीं, किसी से नहीं। झूठ मत बोलो। पीछे हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हट। हेलो, सलाम। करीम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। उससे कहो कि मुझसे इस नंबर पर बात करे, ठीक है? मेरे साथ इसका राब्ता कराओ। हेलो। फातिमा गुल मेरे साथ है, तुम समझे? वो वहां पर है जहां पर उसे होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मेरे घर में है, इस वक्त वो मेरे साथ है। कहां हो तुम? बताओ मुझे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। जल्दी बताओ। सुनो, अगर तुम मर्द हो तो अकेले वहां पर आना। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ पर आओ और फातिमा गुल को छीन कर लेकर जाओ। करीम मत आना, यहाँ ही तुम्हें मार देगा। हाँ हाँ, मार दूंगा तुमको, मार दूंगा तुमको मैं। फातिमा गुल,
छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी आंखों के सामने से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। बताओ, बताओ मुझे, इतनी नफरत करती हो मुझसे, बताओ, जवाब दो मुझे। छोड़ो, हटो पीछे मुस्तफा। इस आदमी की वजह से मेरे सामने मत गिड़गिड़ाओ, मत गिड़गिड़ाओ। मुस्तफा, रुक जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं मुस्तफा, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। छोड़ो फातिमा गुल, छोड़ो फातिमा गुल, फातिमा गुल, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। मुस्तफा, करीम रुक जाओ। अब तुम नहीं बचोगे मुस्तफा। मार दो मुझको, मार दो मुझको, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। नहीं करीम, मैंने अपनी इज्जत खो दी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है, चाहे तो मार दो अब मुझको। नहीं करीम, इसे मार के तुम जेल चले जाओगे, ऐसा मत करो, यही तो ये चाहता है। अगर ये गन मेरे पास होती तो मैं कसम खाता हूं कि मारने में तुम्हें देर नहीं करता। अब ट्रिगर दबाओ और मुझे मार दो, कम ऑन। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसे नहीं मारोगे। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। नहीं करीम, नहीं। मुस्तफा, हमें जाने दो। नहीं मुस्तफा, छोड़ो करीम, करीम छोड़ दो इसे। सुनो मुस्तफा, जाने दो हमें, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। तुमने अपनी चॉइस नहीं बताई, इसलिए मैं ये करने पर मजबूर था। सब खत्म हो गया मुस्तफा, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी, समझ गए तुम? चलो चले। अब सुकून मिला। फातिमा गुल, इन्हें जमीन पर रख दो, इनके पैंदे गंदे हैं। रुको करीम, रुक जाओ। लाओ ये मुझे दे दो, तुम जाओ और जाके नहा लो। हमने तो सारी सीरीज मिस कर दी। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हूँ, वीकेंड पे फिर दिखाएंगे। घर आ गए ना तुम वापस? तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। मैं ठीक हूँ। मैं मरियम आपा की मदद करूं? मैं उसे नहीं बताऊंगी, खत नहीं दूंगी मैं उसको। वाकई? वो तो वैसे भी उसके टुकड़े कर देगा। तो फिर क्या करेंगी? क्या छुपा देंगी? पता नहीं वो आदमी क्या लिखता है इन खतों में।
इतने सालों से लिखे जा रहा है, हालांकि उसको कोई जवाब भी नहीं देता है, फिर भी नहीं रुकता है वो। मुझे लगता है वो बीमार है ना? पता नहीं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था ऐसा। हाँ, वो कादिर साहब कितने मुखलिस और अच्छे इंसान है ना। जब भी मैं उनसे पैसों की बात करती हूँ वो मौजू ही बदल देते हैं। कहते हैं मुकदमा तो जीत लें पहले, उसके बाद ही मुझसे कोई पैसों की बात करे। अच्छा, मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि हम लोग बैंक जाएं और उनके लिए एक अकाउंट खोल दें। भाई उनके काफ़ी खर्चे हैं, आने जाने का खर्चा है, उनकी फीस वगैरह है, सब उसमें से हो जाएगा। ठीक है, ये कर देते हैं। कादिर साहब कह रहे थे कि वो अगले हफ्ते दोबारा इजमीर जाना चाहते हैं। बहुत सुलझे हुए इंसान हैं वो। हम लोगों को परेशान नहीं होने देते बिल्कुल। मुझे काफी भरोसा है उन पर। हर वक्त कादिर भाई, ये आजकल हम लोग उनके बारे में कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहे। चाय अभी तैयार नहीं हुई है, देती हूँ। चलो आओ, तुम्हारी पट्टी बदल दूं मैं। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। तुमने उसके खिलाफ पुलिस से कोई शिकायत क्यों नहीं की? आइंदा वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। फातिमा गुल नहीं चाहती थी और करीम ने भी मना किया था कंप्लेन करने से। कादिर भाई, वो लोग उस आदमी को इस्तेमाल करेंगे। आपने शिकायत क्यों नहीं की? वो लोग सिर्फ एक महाज पर लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन उमर, मैं क्या करूं अगर करीम को ही एतराज नहीं तो? ओह, उन्होंने फिर सब कुछ फ्रिज में भर दिया। हाँ भाई, जब आप गए हुए थे तो हानिम यहाँ आई थी। अल्लाह खुश रखे उन्हें। और क्या किया? पार्लियामेंट के उसी रुकन पर काम शुरू कर दिया। हम इंकिशाफ करेंगे वो शख्स इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है। कबाब खाओगे? नहीं शुक्रिया भाई। थोड़ा सा खा लो। ये तुमने अच्छा किया कि ससुर से बात की। वो जरूर किसी चीज से डरे हुए हैं, इसलिए वो उसे रोकना चाह रहे हैं। वो लोग जितना ज्यादा घबराएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर है। मगर फातिमा गुल को अखबार वालों से दूर रखना होगा ताकि उसे मजीद तकलीफ न पहुंचे। और हम साबका मंगेतर को कैसे दूर रखेंगे, ये बात ज्यादा अहम है। इस बारे में मैं पुलिस से मदद लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। यहीं से आवाज आ रही है भाई, यहीं कहीं है वो। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, बेफिक्र रहो। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया।
मैं वहीं हूं जहां होना चाहिए, अपने उन पुरानी कबाड़ खानों में जिनसे मेरा ताल्लुक है। क्या हमारी यही डील हुई थी? क्या तुम्हारा वादा यही था? तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने इस तकाजा को दरखास्त दे दी है और अदालती तहफ्फुज का मुतालबा कर दिया है। तुम्हें फौरन जाकर अपना बयान देना चाहिए। चलो उठो। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी करने से पहले अपना बयान जरूर देना। मुझे इस मामले से बाहर रखें। क्या बक रहे हो तुम? उसने मुझे कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। किसने कहा? फातिमा गुल ने? और मुझे भी इस मामले से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने मुझे अपने ज़मीर को बिल्कुल मुतमईन रखो, मैं तुमसे हरगिज़ नाराज नहीं होंगी। अब वो मुझसे नाराज नहीं रही, बल्कि शदीद नफरत करती है मुझसे। वो अब मुझसे बेजार है। मुस्तफा बेटा, खुद को संभालो। मेरी तरफ देखो मेरे बच्चे। वो मुझे छोड़कर उस आदमी के साथ चली गई और बदले में तुम उससे नफरत करो। अब तुम्हारे पास मौका है, बदला लेने का मौका। अगर तुम फातिमा गुल को दुखी करना चाहते हो तो ऐसा बयान दो जो फातिमा को झूठा साबित कर दे, वरना वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। वो तुम्हारे खिलाफ फतह हासिल कर लेंगे। ऐसा ना होने देना, बिल्कुल ना होने देना। ठंडे दिमाग से सोचो, बदला याद रखो।